जैसे बताते हैं नवाब साहब थे, नवाब साहब के ससुराल से दावत आई। सब दावत और होते, ससुराल वाली दावत बड़ी अहम होती। जब ससुराल से दावत है, नवाब साहब के पैजामा रहा है पुरान, तो सोची नहीं यार ससुराल मामला है, लाओ नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए पैजामा के, और दर्जी के पास लेके गए दीहिन। दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जत्ता कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दी। अब जब नवाब साहब लाए नहाए के पहनी, तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब। तो कहीं वो दर्जी तो लंबा कही दी। तो लेके गए अपनी बीवी से कहा लगे, बीवी तेरे मैके से दावत आई है, पैजामा दर्जी ने लंबा कर दिया, दराई का 4 अंगुल काट के ऊंच कर दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा मेर, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, नवाब पर बरस पड़ी। कहते रखो यार पैजामा, शाम हो गई, खाना देखी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन अब ससुराल के दावत के मामला रहा है, तो नवाब साहब पैजामा उठे, पतोइया थी गए। उससे कहें बिटिया पैजामा लंबा होगा, 4 अंगुल काट के उसका ऊँच कर दो। तो 14 सद्दिक पतोइया वह गुर्राए गए। कैसे रे अब्बू रखो हार तुम, देखा जी बात में। तो पैजामा लेके बिटिया के पास गए। बिटिया वो कहे अब्बा का पागल हो गए, सुबह न हो रखो हार तक। बहनिया से कहें तो बहनियों डांट दी। कह रहे भाईजान का होगा है तुमका, रखो काल देखा जाए। मजबूर हो के बिचरो नवाब साहब खूंटी पर पैजामा टांग दी। खाना खाए के घर वाले सोए गए, नवाबो साहब सोए गए। थोड़ी देर बाद नवाब साहब के बीवी की आंख खुली, तो सोचें हाय हमारा आदमी हमका इतना माना जाना था, एक काम कहीं हम नहीं किया, हमारे आदमी का कितना दुख हुआ होगा। बगए और खूंटी से पैजामा उठाए, तो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो वह कहे हाय हमारे ससुर इतना माना जाना था, और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हो। ब उठे गए खूंटे से, वह पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी, तो बिटियावा कहे हाय हमारा अब्बा इतना माना जाना था, थोड़ा काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे अब्बा का कितना दुख हुआ हो। वह बिटियावा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। खुद सुबह होए से पहले बहनिया जागी, तो वह कहे साहब भाईजान हम कहता माना जाना था, थोड़ा काम कहीं नहीं सुने, हमरे भाईजान का कितना तकलीफ हो। वो बहनिया उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाईस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। सुबह जब भय तो नवाब साहब की बीवी कहा था अरे जाओ पैजामा सही कह दिया है, पहन लो। अब नवाब साहब की खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी जल्दी नहाए नो, नहाए के बाद गए खूंटे से पैजामा उठे, और जब पैजामा पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया जी। तब पैजामा, तब नवाब साहब अपन फुफड़ी पीटे लगे, कहीं हाय ला यू का हो गया। पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर हो गया, और कुरान की आयत कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। जी सच्ची बात है बेशक। है लोगों, कोई भी बात सुनो तो पूरी बात सुनो, अधूरी बात ना सुना करो। नबी शफाअत करेंगे। बहरहाल नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत रसूल ही सबसे बड़ी दौलत है। बेशक बेशक। आज आला हजरत का झंडा हर जगह लहरा रहा है, क्यों? मोहब्बत रसूल की बदौलत। आला हजरत जिंदगी भर यही कहते रहे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। सुभान अल्लाह। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अलिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उर्स कर रहे हो, कब्रों पे जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो।
लिअन्नहा तुदक्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी। बेशक बेशक मौत याद आती रहेगी। कब्रों पे जाया करो, कब्रों की जियारत किया करो। बेशक। लेकिन जियारत करने जाओ तो कैसे करो? कब्र के पास खड़े होकर के बाअदब, और जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे पढ़ो, फिर दुआ मांगो। लेकिन आज हम कब्र पे खड़े हो तो किस तरह खड़े हो? दिल्ली में एक मज़ार है हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हमारी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब, जिन्होंने 25 किताबें लिखी। बहुत बड़े आलिम थे वो। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे गए और हाथ बांधे फातिहा पढ़ रहे थे, और वही सामने मरकज़ है उन लोगन के। तो उमा में से एक साहब आए और ऐसे हाथ लटकाए और खड़े, और मौलाना को घूर घूर देख रहे थे। मौलाना जान गए कि हमरे गुस्सा था, लेकिन जब फातिहा पढ़ गए तब कहीं यार तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो हमारे ऊपर? तो कहा गुस्सा कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हो, और कहते हो गुस्सा हो रहे हैं। कहा क्या शिर्क किया मैंने? कहा कब्र के सामने हाथ बांधे खड़े हो, जैसे नमाज में हाथ बांधा जाता वैसे बांधे खड़े हो, शिर्क हो गया। नमाज की मुशाबिहत तुमने इख्तियार की, इस तरह तो नमाज पढ़ी जाती है। और एक गैरुल्लाह के सामने आप हाथ बांधे खड़े हो, नमाज की मुशाबियत कर रहे हो, शिर्क कर रहे हो, फिर कहते हो खफा क्यों हो रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया भाई अगर मैंने शिर्क किया तो तुमने भी तो शिर्क किया। कहा मैंने क्या शिर्क किया? कहा तुम हाथ ऐसे छोड़े खड़े हो, ये भी तो नमाज के मुशाबिहत है। कहा नमाज में हाथ कहाँ छोड़ा जाता? तो हजरत ने फरमाया कौमा में हाथ छूटता है कि नहीं छूटता है? देखो नमाज में एक होता है कौमा, एक होता है जलसा। एक तो यूं जलसा हो और नमाजों में जलसा होता है। नमाज में कहाँ जलसा है? देखिए रुकू से जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के नमाजी खड़ा होता है तो उस खड़े होने को कौमा कहते हैं। और एक जलसा के बाद, एक सजदा के बाद जब दूसरे सजदा के लिए बैठता है, पहला सजदा करके बैठा, तो इस बैठने को क्या कहते हैं इस्लाम में? जलसा। तो हजरत ने फरमाया कि कौमा में भी तो हाथ छोड़कर नमाजी खड़ा होता है। जब कहता समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, तो उस वक्त नमाजी के दोनों हाथ छूटे होते कि नहीं छूटे होते? तो हजरत ने फरमाया कि अगर मैंने हाथ बांध के शिर्क किया तो तुमने हाथ छोड़ करके भी शिर्क किया। हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबियत है। तो कैसे बारे मौलाना तब कैसे खड़े हो? तो हजरत ने फरमाया एक तरीका है, वो शिर्क नहीं है खड़ा होने का। हाथ बांधकर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़े होगे भी नमाज के मुशाबे। एक तरीका बचाए खड़े हो, उस तरह खड़े होगे तो शिर्क नहीं होगा। कहा क्या? तो हजरत ने फरमाया जब कब्र के सामने आया करो तो एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो। जैसे इतना कहा वो खफा हो गया। हजरत ने फरमाया शिर्क का तुमने ठेका ले लिया है, हर बात पे शिर्क। शिर्क कहते हैं इंसान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानकर उसकी इबादत करे, इसका नाम है शिर्क। लेकिन जिसको देखो उसको शिर्क। बहरहाल ऐ लोगों कब्रों की जियारत किया करो। कब्रों पे जाने से मौत याद आती है। साहबे किराम मौत को याद करते थे तो गुनाह से बचते थे। हर वक्त मौत का ध्यान था उन्हें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ते थे। एक दिन नहीं गए तो हजरत उमर ने कहा बेटा पढ़ने नहीं गए? कहा जब तक आप मुझे नया कपड़ा नहीं बनवा के दोगे मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों बेटा?
कहा ये कपड़ा पहन के पुराना, मैं कल पढ़ने गया था तो मेरे साथी ने ताना मारा था, कहा था तुम अमीरुल मोमिनीन के लड़के और इस तरह कपड़ा पहन के आते हो, हम सब आम आदमी के लड़के, हम लोग अच्छे कपड़े में आते हैं। तो अब्बा जब तक आप मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे समझो। लेकिन हजरत उमर की सादगी का आलम देखो, अमीरुल मोमिनीन है लेकिन बच्चे को कपड़ा बनवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। तो अपने खादिम को बुलाया और फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल खादिन बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबात रूबियत अला इसमें उमर अब्निल खत्ताब दैना, कि उमर के नाम पर वो 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से वो काट लेंगे। जाओ 4 रुपये कर्जा मांग लाओ ताकि मेरे लड़के का कपड़ा बन जाए। अमीरुल मोमिनीन है। वो खादिम बैंक गया, जब बैंक के मैनेजर से कहा तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि जाके अमीरुल मोमिनीन से कह दो कि उन्होंने कहा जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। जाके कह दो कि इस महीना के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दें, कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा वो जिंदा रहेंगे। जाके ज़मानत लिखवा लाओ वरना मैं दे दूं और उससे पहले अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो जाए, तब ये आम मुसलमानों का माल है, कौन देगा। जाके उनसे चिट्ठी लिखवा लाओ कि महीना के पूरा होने तक उनकी ज़िंदगी की ज़मानत वो दे दे। वो खादिम आया, हजरत उमर ने फरमाया लाए, कहा हुजूर बैंक का मैनेजर कह रहा है कि जाके कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी ज़िंदगी की ज़मानत लिख के दे दे। जब हजरत उमर ने सुना तो रो पड़े और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदा रखा महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिली तो तुम्हारा कपड़ा बनेगा, वरना अल्लाह जो चाहेगा करेगा। बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जिंदगी की जमानत मांग रहा है, बेटा पूरा महीना क्या मैं तो अपने जिंदगी की एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा थे जो हर वक्त मौत को याद करते रहते थे। ऐ लोगों मौत को याद करो। आज हजरत शहीद मर्द रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आप आए हैं। दुनिया से बहुत से लोग जा रहे हैं लेकिन उर्स सबका नहीं मनाया जा रहा है। उर्स उसी का होता है जिसने पूरी जिंदगी अपने खुदा को राजी किया। मौतें भी तरह तरह की आती हैं। आज हमारे तुम्हारे पास मलकुल मौत आते हैं पता नहीं चलता, लेकिन अल्लाह वालों की शान देखो, मौत किसी को छोड़ा नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी मौत का फरिश्ता आया था। आया मौत का फरिश्ता, सलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी दीन का काम बाकी है और तू रूह निकालने आ गया। खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी जोर से मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर हो गई। बेचारे वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में जाकर कहते हैं अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। कहते हैं अभी दीन का काम बाकी है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनकी आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया अल्लाह ने जाओ फिर मूसा के पास और जाके कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें।
जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ेंगे, हर बाल के बदले में उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। जाओ कह दो बैल के पीठ पे हाथ रख दें। बैल तो आप लोग जानते हुए हो, अब वो पहचाने में दिक्कत है, जगह जगह टहरत है, हाँ? खेती बचावे का आफत है। एक तो वो बैल है सड़वे, और एक हमरे तुमरे इंसानों में यह बहुत से बैल टहलत है। इंसानों में बैल होते कि नहीं होते? बहुत बैल है मेरे तुमरे में। हमारे उधर एक मदरसा चलता है पीरबितनी दरगाह पे, वहाँ के मोहतमिम मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमा इंतकाल कर गए। पान ज़्यादा खाते थे हजरत। एक दिन बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहा, बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा लो। तो देहात के लिए का उगलदान कहा जाने, यह बहुत से न जानत हुई हैं। अरे उगलदान जिमा थुक्का जाता, गोल गोल होते। लड़का से कहने, बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा लो। देहात के लड़का जाना न रहे, गवा पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ। कहे हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत ने फरमाया उसी में है, जाके देख। तो दोबारा फिर गवा ढूंढ के चला हुआ, जाना तो तब तो उठा लावे। तो हजरत गए, कहा देख वो रखा है उगलदान, उसी को कहते हैं उगलदान। जब वो का उठाए देखे तो क्या हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सारा थुक्की से। तो हजरत ने फरमाया बैल कहीं कहीं ले आओ। तो इंसानों में भी बैल होते बेचारे जो नहीं जान पाते कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हैदराबाद के आदमी हो तो हाथ है न रखत, पूरी पिठियवा सोहरावत है, कितने बाल आ जाए हमारे अंदर, हाँ मरीना। हाँ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर, तो मलकुल मौत ने कहा तो फिर मैं आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुझको आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, ये अल्लाह वालों की मौत है। ये अल्लाह वालों की मौत है और हमरे तुमरे में ही है। देखा जाता है पप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में कहता है अरे पप्पा गए सट्ट से गायब। हाँ पप्पा गए, को आवा को लेके गवा कोई पता नहीं है। तो हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को अलग अलग मर्तबे अता फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का ये आलम है तो मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम हैं। मेराज की रात में हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी सबको। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।